क्या आपको पता है कि लोग रिमोट जॉब से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ का भी पैकेज फोड़ रहे हैं? क्या आप एक बिगनर हो जो रिमोट जॉब्स के बारे में सर्च कर रहे हो और आप रिमोट जॉब के बारे में और जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ कि एज अ बिगनर आप किस तरह से रिमोट जॉब ले सकते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है रिमोट जॉब्स। आपने भी बहुत सुना है सुमेर भाई 40 लाख का पैकेज लगता है लोगों को 3-3 करोड़ के पैकेज लग रहे हैं, पर मेरे को नहीं पता कि रिमोट जॉब्स क्या होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ और 3 चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले कि रिमोट जॉब्स होती क्या है, सेकंड कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर आप एक रिमोट जॉब लेना चाहते हो, मुझे क्या आना चाहिए, क्या फ्रेशर्स को रिमोट जॉब मिलती है, और थर्ड जो चीज़ कवर करने वाला हूँ वो है कि सुमेर भाई इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह से एक रिमोट जॉब ली जाती है। सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। अगर आप एक चैनल पे नए हो, ये आपकी पहली वीडियो है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की वीडियो लाता रहता हूँ, हायरिंग प्रोसेस की वीडियो लाते रहते हो, और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ये चैनल बेस्ट है, फटफट सब्सक्राइब कर लो। वीडियो का लाइक टारगेट है वो है 1500 लाइक, तो लाइक करो, सुमेर भाई को मोटिवेशन मिलती है। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले ये आ जाता है कि सुमेर भाई यार ये रिमोट जॉब एक्चुअली में होती क्या है। पहले तो मेरे को ये बताओ कि सुना तो बहुत है, बहुत फैंसी पैकेजेस भी इसमें मिलते हैं, पैसे लोग बहुत कमाते हैं, पर होती क्या है। तो देखो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, कोविड में जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बड़ी बड़ी IT कंपनी में काम करते थे लेकिन जा नहीं पाते थे तो घर से काम करते थे। तो रिमोट जॉब भी कुछ उसी तरह से होता है कि आप ऑफिस नहीं जाते, आप अपने फ्लेक्सिबली अपने घर पे जहाँ से आप काम करना चाहो आप काम करते हो। आपको जो चीज़ें चाहिए वो है एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप। तो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को कहते हैं रिमोट जॉब्स। आप कभी ऑफिस नहीं जाते, आप अपने घर से काम करते हो। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में हो, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो आप अपने राजस्थान के घर से बैठ के काम कर सकते हो बैंगलोर की कंपनी के लिए। ये नॉर्मल अगर इन इंडिया का रिमोट जॉब है, पर आजकल जो फैंसी चल रहा है वो है कि लोग इंडिया में बैठे हुए फॉरेन की कंपनीज के लिए काम करते हैं, जहाँ पे कैसा होता है फॉरेन का जो स्पेंडिंग मनी होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ अगर आप नॉर्मल इंडिया में अगर वही काम करोगे तो आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मिलेंगे, पर वहाँ पे 40 लाख, 50 लाख मिलते हैं। आप समझ रहे हो। तो रिमोट जॉब का फंडा ये है कि आप डॉलर्स में कमाते हो और स्पेंड किस में करते हो, रुपीस में करते हो। तो आपको बेसिकली समझा, वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट होता है, घर से काम करो, उसी को कह सकते हो कि आप रिमोट जॉब है, कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सुमेर भाई चलो ये तो समझ में गया कि रिमोट जॉब्स होती क्या है। अब यार सुमेर भाई मेरे को अगला सवाल है कि चलो मेरे को रिमोट जॉब समझ में आ गया, अब मेरे को ये पता करना है कि अगर मुझे रिमोट जॉब्स लेनी है तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो चलो उस पर आ जाते हैं कि देखो अगर स्किल्स की बात करें तो ज़्यादा करके अभी जो हाइप है वो है कि IT। तो हाँ ऑब्वियसली कोडिंग अगर आपको आती है, कोडिंग में बहुत कुछ होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उस पर रिमोट जॉब्स बहुत तगड़ी मिलती है। पर सिर्फ कोडिंग के लिए रिमोट जॉब्स नहीं होती, रिमोट जॉब्स दूसरी चीज़ों के लिए भी होती है। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तो आप भी रिमोट जॉब्स ले सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो आप भी रिमोट जॉब्स ले सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग करते हो तो आप भी अच्छी हाई पेइंग रिमोट जॉब्स ले सकते हो। उसी के अलावा मार्केटिंग की और अलग अलग चीज़ों की भी रिमोट जॉब्स होती है। तो ये जो है कि अरे रिमोट जॉब सिर्फ IT में होती है, ऐसा नहीं है। इतना क्लियर हुआ कि हाँ चलो सुमेर भाई। पर आ जाते हैं जो आप ज़्यादा करके जानना चाहते हो वो है कोडिंग, कि यार कोडिंग में क्या काम आना चाहिए। और इसी के साथ एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि सुमेर भाई क्या फ्रेशर को रिमोट जॉब मिलती है। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है कोडिंग के अंदर और क्या फ्रेशर को जॉब मिलती है। देखो सामने जो रिमोट जॉब्स देते हैं ना, ज़्यादा करके ये स्टार्टअप्स होते हैं, उनको पैसे देने में दिक्कत नहीं, पर उनके पास टाइम कम होता है और ये चाहते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है तू फटाफट बना के दे दे, मेरे को टाइम की कमी है। उनको क्या चाहिए पता है कि सामने वाले को काम आना चाहिए। तो सामने वाले से जो आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आपको काम आना चाहिए, काम आना चाहिए एज इन फॉर एग्जांपल उनको एक वेबसाइट ऐप बनानी है तो आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ज़्यादा करके आना चाहिए कि हाँ मेरे को बनानी भी आती है, डिप्लॉय करनी भी आती है, अगर टेस्टिंग आती है तो बहुत सही है। तो यहाँ पे ये लोग आपको ट्रेन नहीं करना चाहते हैं, आपको स्पून फीडिंग नहीं करते। ज़्यादा करके इधर की हिंदुस्तान की एक IT कंपनी या फिर कोई भी नॉर्मल जो कंपनीज होती है वो आपको ट्रेन करती है, उनको पता है कि आपको ज़्यादा नहीं आता। पर ये यहाँ पे अगर आप रिमोट जॉब ले रहे हो तो वो चाहती है कि आपको काम आना चाहिए। ज़्यादा करके स्टार्टअप होते तो ज़्यादा काम आप ही करोगे, यहाँ पे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, खुद ही खुद को फिगर आउट करना रहता है। क्लियर है। तो सुमेर भाई चलो मैं तो समझ गया। इसी तरह से दूसरी स्किल्स में भी हो गया ये, अगर वेब डेवलपमेंट बना रहे हो तो आपको पूरी प्रॉपर वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, होस्ट करना आना चाहिए, टेस्ट करना आना चाहिए, ऐसा कह सकते हो। उसी तरह से अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में हो तो आपको डेटा पूरा स्क्रैप करना आना चाहिए, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। डेटा साइंस के अगर हो तो सिमिलर काम आपको तगड़ा आना चाहिए, एंड टू एंड अगर आ रहा है तो बेस्ट है। इतना क्लियर है। तो सवाल आता है सुमेर भाई तो फिर क्या फ्रेशर्स के लिए नहीं है। तो फ्रेशर्स के लिए है, पर वही चीज़ है कि अभी तो फ्रेशर्स में हिंदुस्तान में भी अगर आप सर्च करो, इंडिया में भी अगर आप सर्च कर रहे हो
तो यहाँ पे भी भाई सो बेसिकली बात है वो है कि काम तो आना ही चाहिए हर जगह, तो पर रिमोट जॉब्स वाले ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो फ्रेशर हैं और बोले कि यार मैंने 40 लाख का पैकेज फोड़ा, तो वो फ्रेशर नहीं थे, उन्होंने पहले से कॉलेज टाइम में बहुत तगड़ा काम किया है। तो अगर आप रिमोट जॉब लेना चाहते हो, अभी कॉलेज में हो, तो सुमेर भाई मुझे क्या करना है, क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, पर आपको काम आना चाहिए। काम आना चाहिए ऐसे कि जो लोग मैंने जितने लोगों से बात की, वो लोग पहले से अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाते थे, उनके पास तगड़ा प्रोजेक्ट्स है अपने काम को दिखाने के लिए। वो लोग हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते थे, काफ़ी लोग ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते थे, काफ़ी लोगों ने इंटर्नशिप्स की हुई थी। तो अगर आप ये 4 चीज़ों में से कुछ भी अच्छे लेवल पे कर लेते हो तो आपको रिमोट जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा है। पर फ्रेशर एज इन आप जो फ्रेशर जो ढूंढ रहे हो कि सुमेर भाई मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, वो लोग ही ट्रेन करे, वो लोग ही 40 लाख दे दो तो मिल जाएगा क्या? तो नहीं मिलेगा भाई, आपको काम आना चाहिए। तो बेसिक नीड है कि आपको अपना काम आना चाहिए, और ज़्यादा करके एंड टू एंड आ रहा है, आप खुद ही प्रॉपर कर पा रहे हो तो बेस्ट है। वो ज़्यादा करके आपको हफ्ता 2 हफ्ता की ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देंगे। इतना क्लियर है? उनसे क्या वो क्या उम्मीद करते हैं, तू मेरा काम कर ले, मैं तेरे को पैसे दूंगा, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, पर काम आना चाहिए। सॉर्टेड है। चलो स्किल समझ गया, फ्रेशर का भी समझ गया कि मिलती है जॉब फ्रेशर को, पैकेज भी अच्छा मिलता है, लेकिन काम आना चाहिए। स्पून फीड नहीं करेंगे कि ले 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 बेटा खाना खा ले, वैसा नहीं होने वाला। इतना क्लियर हो गया कि चलो हाँ सुमेर भाई ये भी क्लियर हो गया कि ठीक है। तो अब आ जाता है कि सुमेर भाई चलो मैंने स्किल्स भी डेवलप कर ली, मुझे काम आता है, और मेरे को यार यहाँ पे जो 10 लाख की पैकेज मिल रही है, मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे 30-40 लाख की अगर मैं फॉरेन में जॉब फोड़ दूँ, रिमोट जॉब क्रैक करूँ, तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो देखो बेसिक्स तो है कि काम आना चाहिए, आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए कि हाँ ये देखो ये मेरा काम है, मैंने अपनी वेबसाइट होस्ट की है, मेरा गिटहब प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, वो है तो सही है। पहले तो वो रिक्वायर्ड है। अप्लाई कैसे करना है, जॉब कैसे लेनी है, तो उसको देखो 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप रिमोट जॉब्स के बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, कुछ ऑलमोस्ट 15 से 20 पोर्टल हैं, आप इन पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? जैसे वेलफाउंड करके एक है जहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में जो भी रिमोट जॉब्स होती है वो सब वहाँ पे पुट आउट कर दी जाती है। तो ऐसे ऑलमोस्ट 15 से 20 है। मैंने क्या किया है, एक ट्विटर थ्रेड बना दिया है जिसमें मैंने सारी कंपनी की लिंक के साथ, जो भी पोर्टल्स हैं उनकी लिंक के साथ चीज़ें डिटेल डाली है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ मैं ट्विटर पे बहुत सारी हायरिंग प्रोसेस के बारे में डालता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डालता हूँ, प्लेसमेंट की टिप्स देता हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो आपको पोर्टल्स की सारी लिंक्स वहाँ पर मिल जाएगी कि कहाँ से अप्लाई करना है। इतना क्लियर हो गया? हाँ सुमेर भाई। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे टेक क्रंच वेबसाइट है, क्रंच बेस वेबसाइट है, ये बहुत सारी वेबसाइट है जो लेटेस्ट जो भी कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है, उनको वहाँ पे लिस्टिंग होती है कि भाई इनको यहाँ पे फंडिंग मिली है भैया। तो आप इंडिया में योर स्टोरी में भी आपको मिल सकता है, अगर आप इंडिया की स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हो, फॉरेन के स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो, तो जो भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये अपडेट्स आती है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको सिर्फ देखना है कि बच्चा कौन सी कंपनी में फंडिंग मिली है। अच्छा, एक बार उस कंपनी को सर्च पता कर लिया कि ये कंपनी में फंडिंग मिली है, ये पता कर लो कंपनी क्या करती है, और उनके फाउंडर्स को 2 जगह पर ढूंढो। पहला है लिंक्डइन, दूसरा है ट्विटर। क्लियर है? उनके फाउंडर्स को जैसे आपने ढूंढ लिया कि हाँ ये कंपनी ये करती है और मुझे ये काम आता है, मेरे को लगता है कि मैं ये कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ, तो एक कस्टमाइज मैसेज बनाओ जिसमें 3 पॉइंट होने चाहिए। क्या 3 पॉइंट होने चाहिए? सबसे पहले कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। क्लियर है? सबसे पहले आप कौन हो, सेकंड आप करते क्या हो, थर्ड आप सामने वाले की कैसे मदद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सुमेर सिंह राजपुरोहित हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, या फिर मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ। मैं क्या है, मैं एक डायनामिक वेबसाइट बनाता हूँ जिसका लोड टाइम कुछ मिली सेकेंड्स में है, और मस्त सी तगड़ी वेबसाइट बना सकता हूँ। मैं आपके लिए वो वेबसाइट बना सकता हूँ। ये मेरा काम है, ये मेरी लिंक है। आपने पहले से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, अपनी लिंक अटैच कर दो। अगर आप इस तरह से अप्रोच करते हो तो आपको रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू हाय हेलो सर यू गॉट फंडिंग, आई नीड जॉब, गरीब की दुआ लगेगी। तो ऐसे कोई भी आपको रिप्लाई नहीं देने वाला। और यहाँ पे भी जब आप लिंक्डइन पे बहुत लोगों को पिच करोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि जब 500 लोगों को रिप्लाई मैसेज करोगे ना, तो 2 या 4 लोगों का रिप्लाई आएगा। तो ऐसे नहीं कि यार मैंने 100 लोगों को रिप्लाई किया, मेरे को तो किसी का मैसेज नहीं आ रहा, मैंने अप्रोच किया। नहीं भाई, रिमोट जॉब्स फैंसी है, बहुत अच्छे पैसे देती है वो, तो बहुत लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो आपको स्टैंड आउट होने के लिए पहले तो आपके पास काम आना चाहिए, और दूसरा बहुत लोगों को अप्रोच करनी चाहिए, तब जाके अपने को होगा। सेम ट्विटर पे भी बहुत सारे फाउंडर्स है, वो अपॉर्चुनिटीज़ डालते रहते, तो आपको फाउंडर्स को फॉलो करना है और पढ़ते रहना है कि वो क्या डाल रहे हैं। आप उनको मैसेज भी कर सकते हो, उनके ट्वीट पे आप रिप्लाई कर सकते हो कि मेरे को काम आता है, ये चीज़ है। बेसिकली आपको सामने वालों को बताना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है मैं वो सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप बेसिकली इतना बता देते हो तो आप अपनी जॉब ले सकते हो।
तो ये 3 चीज़ें अपन ने कवर कर ली, क्या होती है रिमोट जॉब्स, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और तीसरा कैसे लेनी है। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि देखो यार, रिमोट जॉब मिलना उतना आसान नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जॉब। अभी तो नॉर्मल जॉब भी लोगों को नहीं मिल रही, तो रिमोट जॉब का मिलना चांसेस थोड़ी कम होते। क्यों? क्योंकि पैसे वो लोग अच्छे पे कर रहे हैं ना, तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं। तो आपको स्टैंड आउट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ कि रिमोट जॉब थोड़ी ज़्यादा रिस्की होती है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जॉब्स, और यहाँ पे आपको ट्रेन भी नहीं करते। आप समझ रहे हो कि रिमोट जॉब्स में ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती। नॉर्मल जॉब में तो क्या है, ऑफिस जाते हो, सीनियर से पूछ लेते हो, मैनेजर से पूछ लेते हो क्या करना है, कैसे करना है, बताया जाता है। वहाँ पे नहीं बताया जाता। इसी के साथ साथ आपको खुद मोटिवेट होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि ऑफिस का एक एनवायरनमेंट होता है। मैंने ड्राइवर से भी पूछा था कि भाई सबसे प्रोडक्टिव तुम कब फील करते हो, कि जिस दिन मैं ऑफिस जाता हूँ उस दिन मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूँ, नहीं जाता तो थोड़ा आलस होता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको खुद मोटिवेट होकर काम करना है कि भैया क्लियर है। तीसरी जो चीज़ है कि अपने को कहा जाता है कि टाइम जोन भाई अब अपनी मर्जी से जब फ्लेक्सिबल हो काम करो, पर ऐसा होता नहीं है। समझो आप यूएस की कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अब समझ रहे हो, तो यूएस की कंपनी जब अपना रात होती है तो उनके यहाँ पे दिन होता है, और वो चाहते हैं कि भैया हमारे जब लोग काम करें तब तुम काम करो। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? क्योंकि आप ऑफिस नहीं जा रहे हो तो आपको उनके टाइम पे मीटिंग लेनी पड़ेगी, तो आपको रात रात भर भाई वही है, ज़्यादा कुछ नहीं, उल्लू दोस्त बन जाएंगे अपने, क्यूट भी होते हैं, पर आपका टाइम जोन फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती, आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। इतना क्लियर है। एक और स्किल आपको बहुत रिक्वायरमेंट है जो मैं बताना भूल गया, तो वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि आप ऑफिस नहीं जाते तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, तो आपको वीडियो कॉल्स पे ज़्यादा करके कम्युनिकेट करनी पड़ती है। और काफ़ी लोग नॉन टेक्निकल होंगे और आप वहाँ पे इंजीनियर हो, तो आपको उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, पूरा फ्लो आपको बताना आना चाहिए बहुत लोगों को। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सही हैं, तो ये स्किल्स आपके लिए एक एडवांटेज होगी और ये होनी ही चाहिए। इसके अलावा बहुत लोग कहते हैं कि सुमेर यार ये रिस्की है, तो देखो रिस्की ऑब्वियसली है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, लेकिन अभी करंटली तो यहाँ की भी कंपनी, नॉर्मल जॉब की कंपनी भी ले ऑफ कर रही है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप अपने डिपेंड पे देख सकते हो कि क्या मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं उतना थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, तो आप लीजिए, पर काम तगड़ा आना चाहिए। काम आता है तो आप वो रिस्क ले लीजिए। बाकी दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ रिसोर्सेज कि ये तो ऊपर ऊपर से हो गया ना कि हाँ रिमोट जॉब कैसा है, कुछ अच्छे चैनल्स को रेकमेंड किया है, कुछ और रिसोर्सेज है जो मैं रिमोट जॉब की मैं चाहता हूँ कि आप उनको और देखो, तो आपका थोड़ा जो नॉलेज है वो और बढ़े, और उसके बाद इस पर पढ़ना शुरू कर दो। क्लियर है? तो सारी रिसोर्सेज मैंने अपने ट्विटर पे डाली हुई हैं और शायद से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे।